मान लो कि तुमने ट्रेन की टिकट बुक करी है एंड बहुत मुश्किलों के बाद तुम्हारी ट्रेन की टिकट कंफर्म हुई है, लेकिन जिस दिन तुम ट्रैवल करने जाते हो तुम देखते हो कि जो भी जनरल कोच की भीड़ है वो एसी कोचेस के अंदर घुस गई है, स्लीपर के अंदर घुस गई है और तुम्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई है। और तुम देख रहे हो कि जगह जगह पर ना गंदगी फैली हुई है, गुटखे के निशान है, लोगों ने थूक रखा है और टॉयलेट्स तुम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो। बुकिंग में रिजर्वेशन में S1 में ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा स्लीपर में बुकिंग है, पर यहाँ पे सब लोग ऐसे जनरल कोटा की तरह चढ़ गए हैं और ये लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं और IRCTC में से कोई हेल्प नहीं आ रही है। वैसे परेशान हो रहे हैं हम लोग, बच्चों के कपड़े उतार के बैठे हैं। ये कूलिंग नहीं है, ये लग रहा है फैन चल रहा है बस। ये कोई तरीका है क्या? बंदा क्यों बैठता है एसी में? दोस्तों 40 डिग्री टेम्परेचर है और ट्रेन का भीड़ देख लीजिए कुछ इस प्रकार का है और ट्रेन के बाथरूम में देखिए कितने सारे लोग सफर कर रहे हैं। और यही हालत हो गई आजकल ट्रेनों की। अगर तुमने हाल ही में ट्रैवल करा होगा तो तुम्हें पता होगा। तो इसके खिलाफ क्या इंडियन रेलवे कुछ कर नहीं रही है? कुछ स्टेप्स तो ले ही रही होगी या फिर कुछ नहीं कर रही है। चलो बात करते हैं आज। फर्स्ट वन पॉइंट जो मुझे बुरा लगता है कि रेलवे ट्रैक्स ही गुड नहीं है हमारे पास। लाइक वंदे भारत जैसे ट्रेन तो हमारे पास है जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती है, बट वो लिमिटेड हो चुकी है। लाइक वो 80-84 से ऊपर जा ही नहीं पाती है बिकॉज हमारे ट्रैक्स उतने केपेबल है ही नहीं कि वो उतना लोड झेल पाए। और ट्रेन की हालत ऐसे नहीं बिगड़ी है। लाइक ट्रैक्स की हालत के लिए बहुत चीज़ें जिम्मेदार हैं, मेंटेनेंस पे ध्यान दिया ही नहीं जा रहा उस पर। और ट्रैक्स की हालत के लिए ऑलमोस्ट इंडियन रेलवे जिम्मेदार है। लाइक जो पहले ट्रेनें चलती थी जिसके अंदर टॉयलेट इस्तेमाल होते थे, जिसके अंदर जो भी हम लोग करते थे वो डायरेक्ट ट्रैक्स पे गिर जाया करता था। और आजकल भी थोड़े बहुत ट्रेन ऐसे चल रही है बट ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स के अंदर बदल दी गई है। बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स वो होते हैं जिसके अंदर जो भी आप करके आते हो वो स्टोर कर लिया जाता है और बाद में जब नेक्स्ट स्टेशन आता है तो उसको निकाल दिया जाता है। बट हम लोगों को ये भी नहीं पता कि बायोडिग्रेडेबल टॉयलेट्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। लाइक लोग उसके अंदर कचरा फेंक रहे, गुटखा थूक रहे। फर्स्ट वन रीज़न हमारा इंडिया डेवलप इसलिए नहीं हो पा रहा है ना भाई, लोगों को नॉलेज नहीं है, मैनर्स नहीं है, नॉलेज नहीं, मैनर्स भी नहीं है कि भाई कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी कैसी होती है। देखो इसमें पूरी तरीके से गलती मैं ये नहीं कहूँगा कि हम लोगों की है और इंडियन रेलवे की है। देखो गलती है कॉस्ट की। लाइक इंडियन रेलवे अपने प्राइसेस भी नहीं बढ़ा रही है। अगर मैं एग्जांपल एक बताऊँ, अगर मुझे अपने गांव जाना हो तो मुझे कम से कम 500-600 रुपये लगते थे 10 साल पहले, और अगर मैं अभी भी जाना चाहूँ तो ऑलमोस्ट प्राइस ना के बराबर बढ़ा है, 600-700 रुपये। और ट्रेन की कॉस्ट ना ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वहाँ पर गंदगी रहती है। लाइक लोगों ने गुटखा थूक रखा होता है, लोगों ने जगह जगह पर कचरा फैला रखा होता है। सो इससे ऑटोमेटिकली रोज़ का खर्चा ट्रेन का बढ़ जाता है, रोज़ ट्रेन की सफाई होना मैंडेटरी हो जाता है। सो इससे वही बात आ जाती है, लोग भाई चूतिया, उन्हें पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, और उनके समझाने जाओ ना तो वो आर्ग्यू करने लगते हैं। और मेरे को एक और बात याद आ रही है, लाइक जो भी एसी कुछ इसके अंदर में तकिया वगैरह मिलती हैं, बेडशीट मिलती है, लोग उन्हें चुरा के ले आते हैं। पता नहीं उनके घर में क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं लेकिन वो चुरा लाते हैं। सो कहाँ से कमाएगी रेलवे? और मैंने एक इंसिडेंट और पढ़ा था, जो इंडियन रेलवे के अंदर टॉयलेट्स के अंदर जो मग्स इस्तेमाल करते हैं उसको भी बंदे चुरा के लिए हैं। भाई जंजीर से बांध रखा था वो मग, लेकिन उसको भी बंदे चुरा लिए हैं। ये कैसा देश है यार मेरा, कैसा देश है। और इसी के चलते ना अब हम लोग को जो जनरल डब्बे हैं ना वो कम देखने को मिलते हैं और एसी कोचेस की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है ताकि रेलवे थोड़ा बहुत कमा सके और सस्टेन कर पाए। सो रेलवे अपने प्राइस क्यों नहीं बढ़ा देती है टिकट्स के? देखो रेलवे के जो मिनिस्टर्स हैं उनको पता है ये बात कि अगर कॉस्ट बढ़ा देंगे तो सब चीज़ें सुधर जाएंगी, बट उनका मानना है कि जो भी मिडिल क्लास लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं अपने गाँव वगैरह जाते हैं, सो उनको तकलीफ होगी। सो दैट्स वाई दे आर नॉट इंक्रीजिंग द प्राइसेस। और रेलवे के जब इंटरव्यू में बात की गई तो उन्होंने बोला कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम लोग एसी कोचेस से या फिर जो महंगे डब्बे हैं उनसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे और इनकी टिकट्स हम लोग लो रखेंगे। और इसी रीज़न की वजह से हमें कोई इम्प्रूवमेंट अभी तक देखने को नहीं मिली है। मे बी फ्यूचर में हो, बट अभी तो कुछ हालात ठीक नहीं रह गए। और रेलवे ने अपनी एक न्यू सर्विस भी चालू करी थी, लाइक मे बी न्यू थी कि पुरानी थी पता नहीं, लेकिन मेरे को रील्स में रिकमेंड हुई थी कि रेल मदद ऐप, जिसमें आप लोगों को अगर टॉयलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपकी सीट पर आगे कोई बैठ गया, आपको इमरजेंसी के लिए डॉक्टर चाहिए, एनीथिंग रिलेटेड टू द ट्रेन जो आपको दिक्कतें महसूस हो रही हैं, उसके अंदर आप लोग अपने सारे इशू डाल सकते हो और उसका जल्द से जल्द निवारण होगा। मेरे को बहुत बढ़िया लगा था सुन के, बट मैंने अभी ट्राई आउट नहीं करा है क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया ट्रेन से ट्रैवल नहीं करा मैंने। अगर तुम लोग में से किसी ने ट्रैवल किया तो अपने रिव्यूज़ जरूर लिखना कमेंट्स में कि कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस उसको यूज़ करने के बाद रेल मदद एप्लीकेशन। बट ये एक सोल्यूशन नहीं है। अगर इंडियन रेलवे को सुधारना है ना तो उसको एक चीज़ ज़रूर करनी पड़ेगी, वो है प्राइवेटाइजेशन। मतलब सरकारी कामों को प्राइवेट हाथों में देना होगा, क्योंकि प्राइवेट लोग समझते हैं कि हाउ टू यूटिलाइज द पेनी
लाइक 1 रुपये से या 10 रुपये से कैसे वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। और ये हम लोगों ने देखा है कि इंडियन रेलवे ने बहुत सारी चीज़ें प्राइवेटलाइजेशन करना चालू कर दिया, बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इन द राइट वे। अभी भी बहुत सारी पावर इंडियन रेलवे के पास है। सो दैट्स अ मेन रीज़न कि अभी तक हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। अब तुम लोग मेरे को बड़ी बड़ी ट्रेन्स का एग्जाम्पल मत देना, मुझे पता है उसके बारे में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ऐसी ट्रेन्स के बारे में जिसमें हम लोग रोज़ सफ़र करते हैं, ऐसी ट्रेन्स के बारे में जिसमें प्राइस बहुत कम है, लाइक जनरल डब्बे, स्लीपर डब्बे, उनकी बात कर रहा हूँ। एसी वगैरह के डब्बे में तो बहुत ज़्यादा हमें बढ़िया देखने को मिलता है, बढ़िया चीज़ें देखने को मिलती, बट हाल ही में कुछ केसेस ऐसे देखने को मिले हैं ना कि एसी के कोचेस में भी जनरल डब्बे की भीड़ आ चुकी है। मतलब वहाँ पर बंदे खड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जनरल डब्बे में सफ़र कर रहे हैं। हाँ, रेलवे को अभी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और हम लोगों को भी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कैसे ट्रैवल करते हैं, मैनर्स क्या होते हैं। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि हम लोग थोड़ा इंसान बन जाए और ये प्रॉब्लम आसानी से तो सॉल्व नहीं होने वाली है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा रेलवे को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और इसका एक ही रास्ता है कि जो भी मेन मुद्दे, मेन चीज़ें वो प्राइवेट हाथों में देनी पड़ेंगी। लेट्स सी, लेट्स होप क्या होने वाला है फ्यूचर में। आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।